संदूक में लाश, कत्ल का होगा पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसी ही वारदात सामने आई है, जिसमें धारदार हथियार से एक युवक का गला काटा गया, फिर शव को सूटकेस के अंदर डाला गया और सीमेंट का मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया। मामले में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई के बेटे अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मृतक युवक की पहचान किशोर पैंकरा के रूप में हुई है। वारदात का मास्टरमाइंड है अंकित, पेशे से वकील भी है। लाश फेंकने ले जाते वक्त पति और पत्नी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली भाग गए। देखिए, डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुरा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी लाश को टीन की बड़ी पेटी में अंदर डालकर फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। कार में 2 लोग सवार हैं, वही कार के आगे पीछे स्कूटी सवार एक संदिग्ध युवती भी मंडरा रही थी। आरोपियों ने चालाकी से कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी ऑल्टो है, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए नंबर प्लेट सेंट्रो का इस्तेमाल किया गया। सामने पूरा नंबर प्लेट है, लेकिन पीछे से नंबर प्लेट को तोड़ दिया गया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के पास पेटी में रखकर युवक की सड़ी हुई लाश फेंकी गई है। पूरे इलाके में लाश की गंध फैली तो लोग झाड़ियों में देखने पहुंच गए। ट्रंक में लाश देखने के बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो लाश सूटकेस में ठुसी हुई मिली। सीमेंट का एक मोटा प्लास्टर चढ़ाकर सूटकेस को बंद कर दिया गया। दुर्गंध उठने पर पकड़े जाने के डर से सूटकेस को पेटी में रखकर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। शव बुरी तरह सड़ चुका है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक का गला कटा हुआ है। गले को किसी धारदार हथियार से काटने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही सूटकेस में ठूंसने के लिए उसे पूरी तरह से मोड़ा गया था। मृतक के हाथ पांव को शरीर में जोड़कर बांध दिया गया था। ट्रंक गोला बाजार के पेटी लाइन इलाके से खरीदा गया था। एक युवक और युवती ने संदिग्ध हालात में सुबह सुबह आकर खरीदा था। ट्रंक बेचने वाले के बताए हुए होलिये से भी पुलिस की जांच को अहम सुराग मिल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है इस कत्लेआम की, जिसका पर्दाफाश अब धीरे धीरे परत दर परत होते नजर आ रही है। चालाकी देखिए। और चलिए, हमारे सहयोगी रायपुर से गोपी कृष्ण साहू जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गोपी, देखिए, कल ये खबर जैसे ही आई हमने दिखाई अपने दर्शकों को रायपुर से, जिसके बाद हमने बातचीत की किस तरह से वहां फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, जांच पड़ताल हो रही थी। अब परत दर परत इसके जो लेयर्स है वो खुलते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले पर अगर अब तक की अपडेट की बात करें, जानकारी की बात करें, तो जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए कि कैसे, क्यों और अब इसमें आगे क्या कार्रवाई हो रही है। गोपी, बिल्कुल, इस सूटकेस और मर्डर के मामले पर एक एक करके पूरी जानकारी जो है वो देना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंद्रप्रस्थ इलाके में पेटी के अंदर सूटकेस और सूटकेस में युवक का शव जो है वो बरामद हुआ था और युवक के शव को पूरी तरीके से सीमेंट का लेप लगा दिया गया था ताकि जो बदबू आ रही थी, क्योंकि मर्डर लगभग 3 से 4 दिन पहले किए जाने की संभावना है, तो जो बदबू आ रही थी वो लोगों तक ना पहुंचे और इसके लिए उस पर लेप चढ़ा दिया गया था। किशोर पैंकरा नामक युवक की इसमें हत्या की गई थी। हत्या सिर्फ इसलिए क्योंकि जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला था। जमीन और पैसे के कारण मात्र 10 लाख रुपए के लिए किशोर पैंकरा की जान जो है वो इन दंपतियों के द्वारा ले ली गई। बता दें कि किशोर पैंकरा है, 50 लाख में उन्होंने अपनी जो जमीन है वो अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को बेची थी, लेकिन उनके द्वारा मात्र 30 लाख रुपए ही किशोर को दिए गए, 20 लाख रुपए नहीं दिए गए। जिसके बाद किशोर ने दबाव बनाया कि उन्हें 20 नहीं तो 10 लाख रुपए कम से कम दे दिया जाए और इसके बाद ही इसी दबाव के चलते ही अंकित और शिवानी के द्वारा उनके मर्डर की पूरी कहानी रची गई। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक किराए का मकान लिया गया जहां पर 3 दिन पहले ये दोनों शिफ्ट होते हैं। उसके बाद में 16 तारीख को ये घर देखा जाता है, 17 तारीख को इंद्रप्रस्थ में शिफ्ट होते हैं और वहां पर फिर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। 17 को हत्या होती है और उसके बाद 22 तारीख को जो है पेटी जो है वो लेने के लिए ये दंपत्ति गोल बाजार के एक ट्रंक डीलर के पास जाते हैं। वहां से एक बड़ी पेटी, स्टील का पेटी जो है वो लेकर इंद्रप्रस्थ में वापस लौटते हैं और वहां पर युवक के शव को पेटी के अंदर सूटकेस में भरते हैं और फिर
अल्टो गाड़ी से, एक अल्टो वाहन है, उस गाड़ी से इस पेटी को पीछे डिक्की में डालकर कल यानी 23 जून को सुबह लगभग 10 से 10:30 बजे ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से निकलते हैं और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ही लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर परिसर के अंदर ही सुनसान इलाके में इस पेटी को छोड़ दिया जाता है। वहीं पर हमने जब हम इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंचे इस पूरी खबर की जानकारी लेने के लिए, तो हमें वहां पर एक चश्मदीद मिला। चश्मदीद युवक जो है वो MBBS की पढ़ाई करता है और वहां पर वो लिफ्ट के पास पहुंचा तब 4 लोगों के द्वारा, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला थी, जिनमें एक दंपति दोनों है और 2 और अन्य जो उनके सहयोगी है, उनके द्वारा इस पूरे पेटी को लिफ्ट से बाहर निकाला जा रहा था और हड़बड़ी में, जिनमें से 3 स्कार्फ बांधे हुए थे और महिला जिनका मुंह खुला था, हड़बड़ी में उस पेटी को ऑल्टो के अंदर डाला जाता है। युवक ये सब देखता है, मन में शंका होती है और वो अपने ऊपर फ्लैट पर चले जाता है। लेकिन जैसे वो उसी लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाता है तो वहां उन्हें जो है बदबू आती है। बदबू के कारण उनका चलिए, रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गोपी, आपको रोक रहा हूं, उसके बाद आपके पास पहुंचूंगा। देखिए, इसी में 10 लाख रुपए के चक्कर में किशोर पैकरा की हत्या हुई है। इसी खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आरोपी अंकित और पत्नी शिवानी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों को दिल्ली से रायपुर लाया जा रहा है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी इस बात को बता रहे थे कि सिर्फ महज 10 लाख रुपए की वजह से ये पूरी जो है वो कहानी रची गई थी। गोपी हमारे साथ बने हुए। गोपी, देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग जो थी, और आप भी बता रहे हैं महज 10 लाख रुपए के वजह से इस किशोर की जान ले ली गई। आप आगे अपनी जानकारी रखिएगा। एक चीज और देखने वाली बात होगी, ये मर्डर बड़े ही प्लान तरीके से किया गया है। उस गाड़ी के विषय में भी कुछ जानकारी निकल के आई है क्या? क्योंकि ऑल्टो को सेंट्रो के नंबर से परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि उस ऑल्टो के पीछे डिक्की में वो संदूक रखा हुआ है। और दूसरा सवाल यह भी है कि वो महिला कौन थी, उसकी पुष्टि हुई, जो आगे पीछे उनको गार्ड कर रही थी स्कूटी से। ऐसी भी खबर सामने आई है। जी गोपी। बिल्कुल, इस पूरे मर्डर में अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, जो दोनों पति पत्नी और यही इस पूरे मर्डर के मास्टरमाइंड है। जो लड़की थी वो स्कूटी से इस ऑल्टो कार जो चालक था उसे ट्रेन करती जा रही थी कि इस ओर जाना है, क्योंकि इस सुनसान जगह जो है वो पहले भी देखा गया था और वहां पर पहले और सुनसान जगह को देखा गया और उसके बाद आकर ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई थी। पेटी की जहां पर हम बात कर रहे थे कि लिफ्ट में पेटी को लाकर फिर अल्टो के कार में रखा जा रहा था, उस समय एक चश्मदीद युवक ने इसे पूरे देखा था। अपने फ्लैट ऊपर से देखने के बाद जब हड़बड़ी में सभी नजर आए और जब वो वहां से रवाना हो गए, तब फिर उस युवक ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के गार्ड को इसकी जानकारी दी गई कि कुछ संदिग्ध तरीके की कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी जैसी यहाँ पर शंका हो रही है और इसीलिए इस वारदात की पता चलने से पहले ही गार्ड के द्वारा सीसीटीवी जो फुटेज है वो निकाल लिए गए थे कि यदि आने वाले समय में कुछ घटना होती है तो ये एक प्रूफ के तौर पर रखा जा सके। तो ये पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि 3 दिन पहले ही इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पूरा मकान जो है अब वो इनके द्वारा लिया गया था महज 10 लाख रुपए। क्योंकि ऐसे भी जानकारी सामने आ रही कि जो किशोर पैकरा है वो विकलांग थे और व्हील चेयर से वो चला करते थे, जिनकी हत्या यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी प्लानिंग इनके द्वारा की गई, मतलब मात्र 10 लाख के लिए। और उसके बाद हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद कल ही दोनों पति पत्नी दिल्ली फरार हो गए। दिल्ली में दिल्ली से हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रायपुर लाया जा रहा है। लेकिन ये पूरी जानकारी तब मिली कि जहां पर पेटी जो है वो मिली थी उसमें हब्बू नाम का एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसे पुलिस पता करते हुए गोल बाजार पहुंची। गोल बाजार में फिर उस डीलर से पूछताछ की गई। वहां से फिर और सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाले गए, जहां पर उनके चेहरे साफ तौर पर देखे जा रहे थे। फिर इन चेहरों के स्केचेस बनाए गए और इन स्केचेस को दिल्ली भेजे गए और वहां से फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पूरे लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया, उसके कारण इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस और CISF की जो है अहम भूमिका रही। फिलहाल रायपुर की जो टीम थी वो दिल्ली पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में उन दोनों ही मुख्य आरोपियों को रायपुर वापस लाया जाएगा और फिर उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुलिस पहले से कहने से बचती हुई नजर आई। इसमें क्योंकि जो आरोपी है अंकित उपाध्याय वो पेशे से वकील है, वहीं उनके पिताजी ASI है, रिटायर्ड ASI है। तो रिटायर्ड ASI के बेटे के द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और इसीलिए आधिकारिक तौर पर पहले से कुछ भी बोलने से पुलिस जो है वो बचती हुई नजर आ रही है। और उनके आने के बाद में और अधिक पूछताछ होगी और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होगा। लेकिन राजधानी में पेटी के अंदर सूटकेस के भीतर में ये शव मिलने से और उस शव को सीमेंट के लेप लगाने से पूरी तौर पर
सनसनी जो है वो फैल गई। पूरे रायपुर वासियों की नजर जो है वो इस हत्याकांड पर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 10 लाख के रुपए के लिए एक रिटायर्ड एएसआई के बेटे के द्वारा जो वकील है उनके विकलांग की हत्या कर दी गई है। जी और गोपी, जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों के तरफ से कुछ ऐसा बयान या कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि देखिए, अगर इसके अलावा या इसके इतर कोई और बात होगी, कोई और कारण होगा, वो तो पूछताछ में पता चलेगा। और मृतक तो अब है नहीं कि वो बता पाए। हो सकता है कि उनके परिवार वालों को कुछ पता हो कि कुछ ऐसी रंजिश चल रही हो, कुछ ऐसी बातचीत चल रही हो, किसी प्रकार का टेंशन चल रहा हो, जिसको खत्म करने के लिए, सदा सदा के लिए उसको मिटाने के लिए इस दंपति ने ऐसा कदम उठाया। तो उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? बिल्कुल बता दें कि जो किशोर पैकरा है उनके परिजनों से अब तक किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है कि उनके परिजन कहां से हैं, कहां रहते हैं। पुलिस इसे आधिकारिक तौर पर बताने से भी बच रही है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर जो आरोपी जिन्हें हिरासत में लिया गया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया दिल्ली में, उन्हें पहले रायपुर लाकर पूरी पूछताछ जो है वो कड़ाई से की जाएगी और उसके बाद इसके और अन्य पहलुओं पर जांच की जाएगी। फिलहाल हर तरीके से, क्योंकि कल लगभग 6 बजे 5 से 6 बजे ये शव जो है वो बरामद किए गए थे और तत्काल कार्रवाई करते हुए, संज्ञान में लेते हुए बड़े अधिकारियों के निर्देश पर इस कार्रवाई को पूरा किया गया है। तो काफी त्वरित तरीके से हालांकि इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस पहले से बिना जांच पड़ताल के, बिना पूछताछ के कहने से बचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गोपी, अब ये देखने वाली बात होगी जब उसको रायपुर लाया जाएगा, दिल्ली से लाया जा रहा है, उसके बाद जब पूछताछ होगी तो और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के साथ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।